नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं आपका दोस्त विशाल और आज बातें पॉलिटी से यानी राज व्यवस्था से जुड़ा हुआ एक मुद्दा है और ये मुद्दा है आपातकाल यानी इमरजेंसी। ये अपने आप में एक बहुत ही दिलचस्प मुद्दा है। खास करके यह जब शब्द आप सुनते हैं तो आपको याद आता होगा जब इंदिरा गांधी जी के द्वारा, जब वो प्राइम मिनिस्टर थी, इमरजेंसी 1975 ईस्वी में लगाया गया था। उसके बारे में आपको याद आता होगा। तो खैर, इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि आपातकाल यानी इमरजेंसी क्या होता है। दूसरी बात कि ये संविधान में इसके लिए क्या प्रोविजंस हैं, कहाँ पर व्यवस्था किया गया संविधान में, हमारे संविधान, भारतीय संविधान में। नेक्स्ट बात हम लोग जानेंगे कि ये जो इमरजेंसी है ये कितने टाइप्स के हैं, कितने प्रकार के हैं, है ना। ठीक है। और ये भी हम लोग लास्ट में जानेंगे कि ये कब कब हमारे देश में लगाया गया है। चलिए, स्पष्ट है तो वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। देखिए, हमारा जो देश है, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, मूलतः एक लोकतांत्रिक देश है और ये लोकतांत्रिक देश में भी फेडरलिज्म है यानी संघीय व्यवस्था है। संघीय व्यवस्था कहने का मतलब होता है यहाँ जो सरकार है, केंद्र सरकार है और राज्य सरकार है, ये दोनों सरकार अपने स्तर पर, इनकी कुछ अपनी अपनी शक्तियां हैं। उन शक्तियों को सामान्यतः इंडिपेंडेंट रूप से एक दूसरे अपने अपने काम को करते रहते हैं। ये दोनों की दोनों सरकारें सामान्यतः, ठीक है। लेकिन जब कभी हमारे देश की एकता पर सवाल उठता है, खतरा आता है, अखंडता पर खतरा आता है, या देश की सुरक्षा पर खतरा मंडराता है, या लोकतंत्रात्मक व्यवस्था या संविधान पर खतरा मंडराता है, तब उस स्थिति में हमारा देश जो है फेडरल सिस्टम से यूनिटरी सिस्टम में आ जाता है। यानी उस समय हमारी राज्य सरकार गौण हो जाती है। राज्य सरकार की सारी शक्तियां केंद्र सरकार में निहित हो जाती है। केंद्र सरकार यानी कहने का मतलब है पूरी तरह से केंद्र सरकार अपने कंट्रोल में पूरे देश को, या जरूरत के अनुसार जो भी हिस्सा है ना, देश के जिस हिस्से में लगाया गया है ना, उस अनुसार से उसका कंट्रोल अपने आप में ले लेती है, केंद्र सरकार अपने हाथ में ले लेती है। जब कभी देश पर कुछ विपत्ति मंडराती है, तब मंडराता है तब। चलिए अब देखिएगा ये संविधान में कहां पर उल्लेखित है। तो संविधान के भाग 18, स्पष्ट है, भाग 18 में आर्टिकल 352 से लेकर के आर्टिकल 360, 352 टू 360 में उल्लेखित है, वर्णित है। ठीक है। अब इसके टाइप्स के बारे में जो आपको दिलचस्प लगेगा, है ना, कि कौन कौन से टाइप्स हैं, तो चलिए इसको सुनते हैं। ये 3 तरह का होता है इमरजेंसी, आपातकाल। सबसे पहला जो है आर्टिकल 352 में इसके बारे में वर्णन किया गया, ध्यान से सुनिएगा, है ना। इसमें है 3 ग्राउंड बनाया गया है कि अगर देश पर युद्ध का खतरा होता है, यानी अगर घोषित युद्ध हो गया, किसी देश ने घोषणा कर दी कि हम भारत पर अटैक कर रहे हैं, भारत के साथ हमारा युद्ध स्टार्ट हो चुका है, उस परिस्थिति में एक ग्राउंड बनता है। दूसरा ग्राउंड बनता है एक्सटर्नल एग्रेशन। इसका मतलब समझिएगा, एक्सटर्नल एग्रेशन का मतलब जब किसी देश ने कोई युद्ध की घोषणा नहीं की और फिर भी अटैक कर देता है हमारे देश पर, स्पष्ट है, तो इसको एक्सटर्नल एग्रेशन बोला जाता है। ठीक है। और तीसरा होता आर्म्ड रिबेलियन। इसका मतलब होता है ये देश के अंदर अगर कोई सशस्त्र विद्रोह हो जाता है, गृह युद्ध टाइप की स्थिति आ जाती है ना, तब इन तीनों केसेज में
हमारे जो प्रेसिडेंट है वो इमरजेंसी की घोषणा कर सकते हैं। स्पष्ट है। ये बात हुआ आर्टिकल 352 में। आर्टिकल 352 में 3 ग्राउंड बताया गया आपको। एक तो हो गया वार, युद्ध, है ना। दूसरा हो गया एक्सटर्नल एग्रेशन, यानी बिना किसी घोषणा के कोई दुश्मन देश हम पर आक्रमण कर देता है। और तीसरा हो जाता है आर्म्ड रिबेलियन, यानी सशस्त्र, है ना, विद्रोह, यानी देश के अंदर ही कोई, है ना, विद्रोह होने लगता है, गृह युद्ध टाइप की स्थिति आ जाती है। ठीक है। ये जो है इसको बोला गया है, ये एक टाइप का इमरजेंसी हुआ। इस टाइप को बोला जाता है नेशनल इमरजेंसी। स्पष्ट है ना। इसे बोला जाता है नेशनल इमरजेंसी, यानी राष्ट्रीय आपातकाल। अब देखिएगा, ये जो नेशनल इमरजेंसी है, इसमें जो 2 बातें की गई, एक तो पहला जो बोला गया युद्ध की स्थिति में, वार की स्थिति में। दूसरा जो बात किया गया टर्म है एक्सटर्नल एग्रेशन। ये दोनों को बोला जाता है एक्सटर्नल इमरजेंसी। ज्यादा कंफ्यूज नहीं होइएगा, आसान है ना। ठीक है। एक्सटर्नल इमरजेंसी क्योंकि बाहरी देश से खतरा है, उसको देखते हुए यहाँ आपातकाल लगाया जाता है। इसीलिए इसे, इस नेशनल इमरजेंसी को, नेशनल इमरजेंसी भी 2 तरह का होता है ना। तो जब बाहरी देश से हमारा समस्या हो, है ना, कुछ प्रॉब्लम आ गया हो, उसको देखते हुए अगर इमरजेंसी लगाया गया तो उसको एक्सटर्नल इमरजेंसी बोला जाता है। और जो दूसरा है ना, उसे बोला जाता है आर्म्ड रिबेलियन, यानी देश के अंदर में ही अगर विरोध होना शुरू हो जाता है, सशस्त्र विद्रोह होना शुरू हो जाता है, तब इसको बोला जाता है इंटरनल इमरजेंसी, यानी आंतरिक आपातकाल, है ना। अंत में एक बार फिर से मैं रिकॉल कर दूंगा। ठीक है। चलिए अब देखिएगा, तो ये पहला टाइप हो गया नेशनल इमरजेंसी, आर्टिकल 352, है ना। अब दूसरा जो है आर्टिकल 356। आर्टिकल 356 जो है ये राज्य सरकार पर लागू होती है। यदि किसी राज्य में, है ना, अगर वहाँ का संवैधानिक व्यवस्था मतलब चरमरा जाती है, यानी स्थिति अच्छी नहीं रहती है, ठीक है, तब वहां पर आर्टिकल 356 के अंतर्गत वहां प्रेसिडेंट रूल लगाया जाता है। और ये बड़ा दिलचस्प है, इस संविधान में इसके बारे में कहीं भी इमरजेंसी टर्म यूज नहीं किया गया है ना। लेकिन प्रेसिडेंट रूल यानी राष्ट्रपति का शासन, है ना, राष्ट्रपति शासन राज्यों में लगाया जाता है। ये कई एक बार लगाया जा चुका है, इसके बारे में आगे हम लोग बात करेंगे, है ना। संविधान में इसके लिए इमरजेंसी शब्द यूज नहीं किया गया है, लेकिन इन कॉमन लैंग्वेज इसे हम लोग स्टेट इमरजेंसी भी बोला जाता है, या इसको कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी भी बोला जाता है, यानी राज्य आपातकाल या संवैधानिक आपातकाल बोला जाता है। और लास्ट है जो तीसरा टाइप का है, जिसके आर्टिकल 360 में वर्णित है, जिसको बोला जाता है फाइनेंशियल इमरजेंसी। यह तब लगाया जाता है जब हमारे देश के पर वित्तीय संकट आ जाता है। ऐसी स्थिति आ जाती है कि हमारे देश की आर्थिक स्थिति चौपट हो जाती है, पूरी तरह क्रैश कर जाती है इकोनॉमी, तब जाकर के लगाया जाता है। ठीक है, स्पष्ट है। अब जरा सा ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, इसे मैं फिर से रिकॉल कर दे रहा हूँ एकदम इन नट से। अब देखिएगा, हमने क्या बोला कि इमरजेंसी 3 टाइप का होता है। पहला टाइप आर्टिकल 352 में, जिसे नेशनल इमरजेंसी बोला जाता है। नेशनल इमरजेंसी 2 तरह का होता है, एक्सटर्नल इमरजेंसी, है ना। एक्सटर्नल इमरजेंसी यानी वार का स्थिति हो या एक्सटर्नल एग्रेशन का स्थिति हो, ठीक है। और दूसरा टाइप जो होता है नेशनल इमरजेंसी का, जिसे इंटरनल इमरजेंसी बोला जाता है, जब यह सशस्त्र विद्रोह हो जाता है हमारे देश के अंदर में, है ना,
तब जाकर के इसको बोला जाता है इंटरनल इमरजेंसी। तो एक टाइप का हो गया नेशनल इमरजेंसी, दूसरा टाइप हो गया प्रेसिडेंट रूल, है ना, ये राज्यों में लगाया जाता है यानी राष्ट्रपति शासन, और तीसरा हो जाता है फाइनेंशियल इमरजेंसी यानी वित्तीय आपातकाल। ये टोटल 3 तरह का आपातकाल हमारे देश में लगाए जाने की व्यवस्था है जब कभी भी विपरीत परिस्थिति हमारे देश में आती है तब। यहां तक स्पष्ट है। चलिए अब कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट, है ना। अब जरा देखिएगा, आपको यहाँ पर बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेगा, क्योंकि आपातकाल मतलब हम लोग समझते हैं आपातकाल, अगर हमें थोड़ा भी अपने आधुनिक भारत का इतिहास का जानकारी है तो हम लोग को आपातकाल जैसे ही शब्द यूज होता है, इमरजेंसी जैसे ही शब्द यूज होता है तो हमारे सामने इंदिरा गांधी जी का चेहरा आ जाता है। लेकिन ऐसी बात नहीं है कि आपातकाल केवल इंदिरा गांधी जी के ही टाइम में लगाया गया था, और भी लगा है ना, जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे। अब देखिएगा यहाँ समझने लायक बात है कि जो नेशनल इमरजेंसी में हमने बात की एक्सटर्नल इमरजेंसी के बारे में और इंटरनल इमरजेंसी के बारे में। इंटरनल इमरजेंसी मतलब सशस्त्र विद्रोह हो जाता है हमारे देश के अंदर, है ना। तो ये जो आर्म्ड रिबेलियन अंग्रेजी टर्म है, ये एक्चुअली हमारे संविधान में यह शब्द था ही नहीं। बड़ा इंटरेस्टिंग बात है, ये इंदिरा गांधी जी से जुड़ा हुआ मुद्दा है, उसे जरा ध्यान से सुनिएगा। हमारे संविधान में आर्म्ड रिबेलियन के जगह इंटरनल डिस्टरबेंस था शब्द यूज किया गया था। इंटरनल डिस्टरबेंस यानी आंतरिक, और डिस्टरबेंस का मतलब क्या होगा हिंदी, खैर आप सोच लीजिए, है ना। ठीक है, डिस्टरबेंस आप तो समझ ही रहे होंगे। यह शब्द यूज हुआ था इंटरनल डिस्टरबेंस। लेकिन बड़ा ये जो शब्द था ये अपने आप में अस्पष्ट था और इसका स्कोप बहुत ज्यादा था। इसका मतलब कहा जा सकता है कि शब्द का दुरुपयोग भी हो सकता था, है ना। खैर तब इंदिरा गांधी जी ने इसी ग्राउंड पर, इंटरनल डिस्टरबेंस के ग्राउंड पर ही 25 जून 1975 ईस्वी को पूरे भारत में इमरजेंसी लागू कर दी थी, है ना। ये अपने आप में एक दिलचस्प कहानी है जिसके बारे में कभी अगले वीडियोज में, है ना, ये टॉपिक भी मैं कवर करूंगा। ठीक है, खैर अभी सुनिएगा। तो इंटरनल डिस्टरबेंस यूज किया गया था। एक्चुअली हो क्या रहा था, थोड़ा सा यहाँ पर स्पष्ट करें कि उस समय इंदिरा गांधी जी का पूरे देश में विरोध चल रहा था, और खास करके जेपी साहब, जयप्रकाश नारायण साहब, और उस समय सभी लोग मतलब पूरा देश उथल पुथल था, इंदिरा गांधी जी के खिलाफ हो गए थे। अपने आप में वो गजब का उस समय का माहौल था, इंदिरा गांधी जी के खिलाफ माहौल बना था, है ना। तो इसी ग्राउंड को उन्होंने इंटरनल डिस्टरबेंस का रूप दे करके इंदिरा गांधी जी ने आपातकाल की घोषणा करवाई थी। अब एक और दिलचस्प मामला है कि इंदिरा गांधी जी ने बिना अपने कैबिनेट से सलाह लिए हुए ही, है ना, प्रेसिडेंट साहब को, अंग्रेजी में एक टर्म यूज किया जाता है रेस्पेक्ट के लिए, है ना, एडवाइस, है ना, कि प्रेसिडेंट को एडवाइस करते हैं प्राइम मिनिस्टर। खैर, है ना, हकीकत जो भी हो, है ना, आप भी समझते होंगे। तो इंदिरा गांधी जी ने प्रेसिडेंट साहब को एडवाइस किया था बिना अपने कैबिनेट से अप्रूवल लिए हुए ही कि आप आपातकाल लागू कीजिए, और आपातकाल पूरे देश में लागू हुआ था। खैर, जब अगली बार जब चुनाव होता है तो कांग्रेस पार्टी बुरी तरह से हारती है और जनता पार्टी की सरकार बनती है, और उस समय 44वां संविधान संशोधन जनता पार्टी की सरकार के द्वारा किया गया था, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट।
और उसमें इस दोनों चीज को दूर किया गया था। पहला, इंटरनल डिस्टरबेंस शब्द को ही हटा दिया गया और उसके जगह लाया गया आर्म्ड रिबेलियन। अब ये स्पष्ट हो गया था, है ना, कि जब एकदम इंटरनल डिस्टरबेंस जिसके चलते प्रॉब्लम हो रहा था, ये अपने आप में अस्पष्ट शब्द लग रहा था, है ना, कि भविष्य में कोई सरकार इसका दुरुपयोग करके, है ना, इमरजेंसी न लगा दे, है ना, तो इस इंटरनल डिस्टरबेंस शब्द को हटाया गया और आर्म्ड रिबेलियन शब्द जोड़ा गया। और दूसरी बात यह व्यवस्था की गई कि प्राइम मिनिस्टर, है ना, कभी भी आप बिना अपने कैबिनेट के अप्रूवल के इमरजेंसी के लिए प्रेसिडेंट को एडवाइस नहीं कर सकते। इस दोनों व्यवस्था को 44वां संविधान संशोधन में जोड़ा गया, है ना। ठीक है, तो ये हो गया बात आपातकाल के बारे में। और हो सकता है थोड़ा सा अस्पष्ट जैसा लगा होगा, लेकिन ध्यान से आप देखेंगे तो ये क्लियर हो जाएगा, है ना, कुछ ज्यादा नहीं है ना, 3 तरह का है। अब देखिएगा ये कब कब लगा, अब ये वीडियो लास्ट होने वाला है। तो जो नेशनल इमरजेंसी है, ये नेशनल इमरजेंसी हमारे देश में 3 बार लग चुका है। पहला अक्टूबर 1962 ईस्वी में, जिस समय चाइना ने हम पर अटैक किया था, तब उस समय पहला बार लगाया गया था। दूसरा बार दिसंबर 1971 ईस्वी में, जब भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था, है ना, जब बांग्लादेश को मुक्त कराया गया था, है ना, इंदिरा गांधी जी ने ही कराई थी, है ना। तो ये 2 टाइम में इमरजेंसी लगाया गया था। ये नेशनल इमरजेंसी के बारे में बात कर रहे हैं, है ना, और ये दोनों था एक्सटर्नल इमरजेंसी, यानी बाहरी देश से, है ना, ये प्रॉब्लम हुआ था, है ना, तो ये था। और जो तीसरा जो नेशनल इमरजेंसी लगाया था, जिसके बारे में अभी हमने चर्चा किया, 25 जून 1975 में लगाई गई थी, इंदिरा गांधी जी के द्वारा, है ना, लगवाया गया था, जब वो प्राइम मिनिस्टर थी। और ये काफी अपने आप में विवादास्पद था और ये 21 महीने तक चला था और ये जा करके 21 मार्च 1977 ईस्वी को इस इमरजेंसी का खात्मा हुआ था। ये केवल और केवल एकमात्र एग्जाम्पल है नेशनल इमरजेंसी का इंटरनल इमरजेंसी, यानी ये आंतरिक आपातकाल का एकमात्र एग्जाम्पल है ना, जो इंदिरा गांधी जी के द्वारा लगवाया गया था। स्पष्ट है, यानी नेशनल इमरजेंसी हमारे देश में अभी तक 3 बार लगा है। दूसरा जो था प्रेसिडेंट रूल, तो ये तो हमारे देश में राज्यों में 100 बार से भी ऊपर, इसकी संख्या 100 से भी ऊपर जा चुकी है कि हमारे देश में राष्ट्रपति शासन, है ना, कई एक बार कई एक राज्यों में लग चुका है। और तीसरा जो है फाइनेंशियल इमरजेंसी। फाइनेंशियल इमरजेंसी अभी तक, है ना, हमारे देश का ये सौभाग्य है कि अभी तक फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी नहीं लगा है हमारे देश में। ये हमारे देश के लिए सौभाग्य है ना, और ये अच्छी बात है ना, कि कभी ऐसा कुछ हो ही ना कि कभी हमारे देश में इमरजेंसी लगाना पड़े। चलिए ठीक है, तो अब वीडियो लास्ट, बाय बाय।